हालांकि दुनिया के दूसरे मुल्कों में जब कोई भी बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पर डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ने से सप्लाई में कमी आ जाती है और प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती हैं। लेकिन बैरियर टाउन कराची में तारीखी कमी है। नाज़रीन, डॉलर 288 रुपये पे पाकिस्तान में ट्रेड हो रहा है इंटरबैंक मार्केट में, और बैरियर टाउन कराची मार्केट जो है वो बिल्कुल क्रैश कर चुकी है और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ है बैरियर टाउन कराची की मार्केट में, जो खेल चुके हैं। नाज़रीन, बैरियर टाउन कराची मार्केट में जो न्यू बायर है, जो नया बायर है, उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। न्यू बायर के लिए तो मार्केट ऐसे ही किसी जन्नत से कम नहीं है सरमायाकारी के लिहाज से। उसकी वजह यह है कि प्रॉपर्टी रेट्स काफ़ी ज़्यादा डाउन हुए, और उनकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कराची रियल एस्टेट को आप देखें, पूरे पाकिस्तान में कराची रियल एस्टेट राइज कर रहा है, यहाँ पर क्रैश नहीं हुआ। लेकिन कराची रियल एस्टेट की ही सबसे बड़ी सोसाइटी बैरियर टाउन कराची में जो रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हैं। उसकी वजूहत ये हैं कि यहाँ पर कमिटमेंट्स में प्रॉब्लम है, यहाँ पर इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। दूसरा ये कि लेस कम्युनिटी है, कम्युनिटी इतने ज़्यादा नहीं है। कम्युनिटी ना होने की वजह जो है वो फैसिलिटीज़ का बहुत ज़्यादा फुकदान है। एक आम जगह पर देखें ना, किसी भी बड़ी सोसाइटी के अंदर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हुए छोटी छोटी बेसिक फैसिलिटीज़ ना हो तो लोगों के लिए रहना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि प्रॉपर्टी रेट्स काफ़ी ज़्यादा डाउन है बैरियर टाउन कराची में। न्यू इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए मार्केट क्रैश है, रेट्स डाउन है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। देखिए, मार्केट डाउन होने के वजूहात सामने आई। अदम दस्तयाबी है सरमाए की, लोगों की यहाँ पर। उसके बाद डीलर्स की जो डीलर्स वाली जो बबल प्राइस थी वो ख़त्म हो गई है। यहाँ पर 125 स्क्वायर यार्ड के वो प्लॉट्स जो आज एग्जिस्ट नहीं करते, जिनका आज हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है, वो आज से 10 साल पहले लोगों को 17,25,000 रुपये में वो सेल आउट किया गया, जिनकी आज मार्केट वैल्यू करीबन 9 से 10 लाख रुपए तक आ चुकी है। क्योंकि बैरिया ने आज तक ये प्लॉट्स डिलीवर नहीं किए, और डिलीवर ना होने की वजह से उनके मार्केट बिल्कुल नीचे बैठ गई है। यहाँ तक कि प्रिशन 23A विलास बैरिया टाउन ने 40 से 50 लाख रुपए में ऑफर किए थे। आज से 8-9 साल पहले की बात है। वो भी आज तक लोगों को ना मिलने की वजह से उनकी भी मार्केट वैल्यू, बैरिया मुतद्दद बार उसके मर्जिंग पॉलिसीज़ ऑफ़र करता रहता है लोगों को, लेकिन आज तक उनकी वैल्यू नहीं बढ़ी। तो ये उन लोगों के लिए मार्केट क्रैश है जिन लोगों ने अभी सरमायाकारी करनी है, क्योंकि डीलर्स ने जो बबल प्राइस की थी वो ख़त्म हो गई। बैरिया का इमेज भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इमेज भी थोड़ा कम हुआ है। बैरिया टाउन का इमेज में थोड़ी सी कमी आई है, जिसने डिमांड कम की है, और जब डिमांड कम होगी तो डेफिनेटली वहाँ पर कीमतें नीचे आ जाएंगी। क्यों? लोग ज़्यादा रहना नहीं चाहते, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। लेकिन इस सूरत हाल में भी बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर सरमायाकारी करना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन मौका हो सकता है, क्योंकि विलास और प्लॉट्स की कम तरीन डिमांड है। यहाँ पर प्लॉट्स और विलास बहुत कम सेल हो रहे हैं। अगर विलास यहाँ पर बने हुए हैं तो इतनी ज़्यादा कम्युनिटी नहीं है। उसकी वजह यह है कि लोग प्रेफर कर रहे हैं अब शहर की तरफ। पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो मुआशी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि लोगों की कुव्वत ख़रीद, यहाँ तक कि एलीट क्लास लोगों की कुव्वत ख़रीद को भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो 272 रुपये का फ़ी लीटर पेट्रोल रोज़ाना बैरिया टाउन कराची से शहर जाना और शहर वापस आना, क्योंकि बैरिया में इतनी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं लोगों के पास बिज़नेस करने के हवाले से, नौकरी करने के हवाले से। तो इस वजह से डिमांड कम हुई है और उनकी प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया। करीबन 30 से 35 लाख रुपए स्पोर्ट सिटी विलास की जो प्राइस है वहाँ पर कमी आई है। तो लोग बेच रहे हैं, बायर नहीं मिल रहा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा हो गया बैरिया टाउन कराची का। इसमें बैरिया का अमल दखल है भी नहीं। पाकिस्तान की जो मईशत है वो सैलाब की वजह से और दूसरा IMF के साथ मुआहदा ना होने की वजह से ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही हैं। तो हाई इंटरेस्ट रेट भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंक्रीज़ कर दी है। तो बैरिया के अंदर जितने भी अनडेवलप प्रोजेक्ट थे जिनके अंदर लोगों का पैसा लगा हुआ था, वो भी काफ़ी ज़्यादा डूब चुका है काफ़ी हद तक, क्योंकि डेफिनेटली जब तक बैरिया टाउन के पास इंस्टॉलमेंट्स की शक्ल में लोगों के पास पैसे आएंगे तो वो पैसे कम आएंगे, और उन कम पैसों से, जैसे लेटेस्ट बैरिया का प्रोजेक्ट था बैरिया ग्रीन्स, वहाँ पर डेवलपमेंट कम होगी। उसकी रीज़न ये है कि जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ा है, हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से कॉस्ट ऑफ मटेरियल की जो अमाउंट है उसमें इजाफा हो गया। तो बैरिया ने जो 5 साल या 3 साल का वादा किया था वो थोड़ा सा डिले होगा।
इसका बैरियर टाउन ऐलान नहीं करेगा कोई भी मंसूबा, ना सिर्फ बैरियर टाउन बल्कि DHA, आप लाहौर की बात करें, रावलपिंडी की बात करें, इतने बड़े बड़े मंसूबे हैं, फैसल टाउन है, ब्लू वर्ल्ड सिटी है, बैरियर टाउन है, DHA है, पार्क व्यू सिटी है, वहाँ पर डिमांड काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा हो चुका है। डॉलर करीबन 300 के टच करने के बिल्कुल करीब है। हाई इंटरेस्ट रेट से बैरियर टाउन कराची की मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्लो हुई है। जब काम नहीं होगा, क्योंकि मार्केट पे अगर आप देखें तो अब डीलर्स ऑफिसेज भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि वही डीलर्स जिन लोगों ने इस बैरियर टाउन कराची की मार्केट को बिला वजह उछाला था और रेट्स को आसमान पर ले गए थे, आज उन्हीं डीलर्स के पास अपने रेंट को कवर करने के लिए बायर नहीं मिल रहा और पैसे नहीं है। और यही वजह है कि बैरियर टाउन कराची के अंदर मार्केट कम होने की वजह से, बायर कम होने की वजह से डीलर्स के ऑफिसेज भी कम हो रहे हैं, और जब काम नहीं होगा तो डीलर्स भी गायब होंगे। कराची सिटी में प्रॉपर्टी रिकॉर्ड महंगी हुई है। यही वजह है कि लोग बैरियर टाउन कराची को छोड़कर कराची के फोकल एरियाज़ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पोश एरियाज़ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर डिमांड भी है, वहाँ पर रीसेल वैल्यू भी है, वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है। हाँ, नो डाउट कि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल हैं, वहाँ पर थोड़ा सा क्राइम के मसाइल हैं, लेकिन बैरियर टाउन कराची एक बहुत बड़ी कम्युनिटी नहीं बन सका करीबन पिछले 10 सालों में, और यही वजह से बैरियर टाउन कराची मार्केट की डिमांड कम हुई है। ओवरसीज़ तबका जितना भी बैरियर टाउन में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, आज उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं है बैरियर टाउन कराची के अंदर। लेकिन बैरियर टाउन कराची में डिमांड कम होने की ओवरसीज़ की वजह यह है कि ओवरसीज़ ने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की थी, आज डॉलर्स देखें और उनके इन्वेस्टमेंट को देखें तो आपको 50% का जो फाइनेंशियल गैप है वो नज़र आता है। तो ओवरसीज़ को इन्वेस्टमेंट अभी राइट नाउ पाकिस्तान में करनी चाहिए थी जो उन्होंने पहले की। ओवरसीज़ जैसे अभी डॉलर 300 के करीब है, फिनिश प्रॉपर्टी में अगर पैसा लगाएं बैरियर टाउन कराची के अंदर, स्पोर्ट सिटी विलास जो से 30 से 35 लाख रुपए सस्ते मिल रहे हैं, वहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट करें। अगर पोजेस प्लॉट है, बैरिया ने उसका हालिया एक नोटिस भी अनाउंस कर दिया है कि पोजेशन लें, तो जितने भी पोजेस प्लॉट हैं अगर आप वो परचेज कर लेते हैं बैरियर टाउन कराची के अंदर, तो आपको आने वाले वक्तों में 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे या 2 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे 4 करोड़ का फ़ायदा मिल सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे। अगर आप ये कहें कि जैसे डॉलर 300 रुपये पे है, लोग डॉलर को ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा कमाना चाह रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा हो सकता है। जो हमने रीजंस आपको बताई हैं, इन रीजंस की वजह से बैरियर टाउन कराची की मार्केट पे आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। ये वजूहात हैं बैरियर टाउन कराची की मार्केट नीचे आने की वजह। तो 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करें तो 4 करोड़ तक आपको मिल सकता है, इंतज़ार करना पड़ेगा मार्केट के अंदर। मार्केट क्लैश हुई है बैरियर की बहुत सारी वजूहात की वजह से। अफेक्टिव्स की वजूहात हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, उसके बाद बैरियर टाउन कराची के मिस कमिटमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट डिले है, बैरियर टाउन का मंसूबे काफ़ी ज़्यादा लेट हुए हैं। लेकिन इन चीज़ों को बैरिया अभी ओवर डेवलप कर रहा है। अभी बैरियर टाउन ने काफ़ी ज़्यादा ओवर डेवलपिंग कर दी है। रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम अनाउंस कर दिया, वो डेवलप नहीं हुआ। उसके बाद बैरियर टाउन कराची ने बैरिया हाइट्स को अनाउंस किया, वो बैरिया उसको अच्छे से डेवलप नहीं कर पाया। तो ये सारी चीज़ें जो बायर या इन्वेस्टर होता है उसको काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो दीज आर द मेन रीज़न बैरियर टाउन कराची मार्केट में। अगर आप इन तमाम बातों से इत्तफाक करते हैं, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।